मोदी सरकार सवालों से कितना डरती है ना, सच से कितना डरती है ना। आप जानते हैं खबर क्या है? खबर यह है कि अब सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब और फेसबुक पर अगर कोई ऐसी खबर मोदी सरकार को गलत या झूठी लगी तो वो मनमाने ढंग से उसे हटा सकती है। और यह फैसला कौन करेगा? सरकार की एक एजेंसी जिसका नाम है PIB फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि सरकार ही जज, ज्यूरी और फैसला सुनाने वाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी सरकार सवालों से डरती है। मोदी सरकार डिजिटल मीडिया यानी यूट्यूब और फेसबुक पर अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम के सवालों से डरती है। और अब यह सरकार ही फैसला करने वाली है दोस्तों कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर झूठी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों। रवीश ने एनडीटीवी क्यों छोड़ा? एनडीटीवी तो सरकार से सवाल कर रहा था ना। वो इसलिए छोड़ा क्योंकि एनडीटीवी पर गौतम अडानी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं, उनका कब्जा हो गया था। रवीश इस बात को समझ गए थे कि अब एनडीटीवी के अंदर रहकर वो उस तरह की पत्रकारिता नहीं कर सकते जो वो पिछले कई सालों से, जो पिछले 25 सालों से वो एनडीटीवी में कर रहे थे। इसलिए अब वो यूट्यूब और फेसबुक पर हैं। आपकी स्क्रीन पर यह भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे। हाल ही में रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद इन्होंने कहा था कि वो यूट्यूब पर और फेसबुक पर जल्द एक ऐसा कानून लाने वाले हैं जिसके जरिए लोगों पर नियंत्रण रखा जा सके। इससे पता चलता है कि बीजेपी सवालों से और सच्चे पत्रकारों से किस कदर कांपती है। अब सरकार क्या चाहती है? अब सरकार यह चाहती है कि यूट्यूब और फेसबुक पर भी जो है पहरा ला दिया जाए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस नए फरमान के मुताबिक अगर कोई खबर सरकार को झूठी लगी तो वो लोग यूट्यूब और फेसबुक से उसे हटा सकते हैं। और यह फैसला कौन करेगा? PIB फैक्ट चेक। और आप जानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि PIB फैक्ट चेक, जिस पर यह जिम्मेदारी होगी सही और गलत का फैसला करने की, वो कई बार गलत साबित हुआ है। मसलन इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट देखिए दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस ने 3 खबरों का हवाला दिया है। पहली खबर जो उसने प्रसारित की थी 19 जून 2020 को, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इस खबर में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने तमाम जो पुलिसकर्मी या तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें फरमान जारी किया है कि आप अपने मोबाइल फोन पर चाइनीज एप्स डाउनलोड नहीं करेंगे। सबसे पहले PIB फैक्ट चेक ने कहा नहीं, यह खबर झूठी है, यह खबर गलत है। मगर उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने बाकायदा एक आधिकारिक बयान जारी किया कि हां, हमने ऐसा फरमान जारी किया था कि कोई भी STF का जो कर्मी है या पुलिस कर्मी है वो अपने मोबाइल फोन पर चाइनीज एप्स डाउनलोड ना करे। इसका मतलब PIB फैक्ट चेक गलत साबित हुआ। और एक और कारनामा PIB फैक्ट चेक का, तारीख देखिए दोस्तों, 16 दिसंबर 2020 इंडियन एक्सप्रेस ने खबर चलाई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB जो है उसने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया, यानी कि लोगों को नौकरियां दे रही है। PIB ने तुरंत इसे झूठी खबर बता दिया। मगर अगले ही दिन फरमान जारी हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा कि हां, हम लोग जो हैं लोगों को नौकरियों पर रख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं। यानी कि PIB बार बार गलत साबित हुआ। अब यह PIB फैसला करेगी कि अभिसार शर्मा जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो सही है या गलत है। न्यूज लॉन्ड्री का यह पूरा आर्टिकल देखिए दोस्तों। न्यूज लॉन्ड्री ने अपने इस आर्टिकल में PIB फैक्ट चेक की बखिया उधेड़ दी है कि एक नहीं दर्जनों बार PIB फैक्ट चेक गलत साबित हुआ है, बार बार गलत साबित हुआ है। इनका जो फैक्ट चेकिंग का प्रोसेस है ना, पूरी प्रक्रिया ही गलत है, उसमें ढेरों खामियां हैं। अब ये लोग फैसला करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब या फेसबुक पर कोई खबर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए।
मैं आपको बतला दूं दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर तल्ख प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा, मैं चाहूंगा आप उसे सुने। पहले जैसे मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको दबाने की चेष्टा की जाती है, लगातार की जाती है, उनके मालिकों के साथ मिलकर की जाती है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इन सब पर भी सरकार की कुदृष्टि पड़ गई। जो आईटी रूल्स का फुल फॉर्म मुझे लगता है बदल देना चाहिए, इमेज टेलरिंग रूल्स हो गए। जो संशोधन ये सरकार ला रही है आईटी रूल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, सच से कैसे बचाया जाए, इस सरकार को देश के सामने सच कैसे छिपाया जाए, ये संशोधन इसलिए लाए जा रहे हैं। तो आईटी नियम 2021 में जो संशोधन का जो मसौदा है, उसके परामर्श की तारीख इन्होंने 25 जनवरी तो कर दी, लेकिन चालाकी से उसमें कुछ 2 लाइनें जोड़ दी। वो मैं लाइनें पढ़ता हूं कि कोई भी समाचार रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा, उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाए। यह चिंता करने वाली बात क्यों है, मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए, तबलीगी जमात, उस दौरान मीडिया ने तबलीगी जमात पर ढेरों झूठी खबरें चलाई थी। यह मामला औरंगाबाद हाईकोर्ट की तरफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी चर्चा होती है। उस वक्त चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि मीडिया ने तबलीगी जमात के मामले में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया था, तबलीगी जमात पर झूठी खबरें चलाई थीं। मगर क्या आप जानते हैं अदालत में खड़े होकर सरकारी नुमाइंदे ने क्या कहा था? सरकारी नुमाइंदे ने कहा था नहीं, गोदी मीडिया ने कोई गलत काम नहीं किया है। जबकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही कई बार गोदी मीडिया का पर्दाफाश किया था, कई बार किया था दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकी, औरंगाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और औरंगाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात की कोई गलती नहीं थी, उन्हें दोष मुक्त साबित किया। याद कीजिए, गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया था। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि गोदी मीडिया फेक खबरें चलाता है। मुद्दा यह है कि मोदी सरकार उस गोदी मीडिया की पक्ष में खड़ी है जो समाज के अंदर जहर फैला रहा है, जो समाज के अंदर झूठी खबरें भी देता है। अब वो मोदी सरकार जो है, मेरे जैसे या रवीश जैसे पत्रकारों पर लगाम लगाना चाहते हैं, ये फरमान लाकर। और ये लगाम क्यों लगाई जा रही है, मैं आपको बताता हूं। ये साल कौन सा चल रहा है? 2023। इस साल कितने चुनाव होने वाले हैं? 9 राज्यों में चुनाव। और अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी 2024 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां। जिसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार हर चीज पर काबू रखना चाहती है। गोदी मीडिया यानी कि मुख्य धारा का न्यूज चैनल जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, उस पर उसका पूरा कब्जा है। आज की तारीख में इस गोदी मीडिया में एक पत्रकार नहीं है जो सरकार से सवाल करे दोस्तों, एक भी पत्रकार नहीं है। पूरा गोदी मीडिया नतमस्तक है इस वक्त मोदी सरकार के सामने। याद कीजिए, जब एक दिन का आधे घंटे का प्रधानमंत्री का रोड शो था दिल्ली में, तब मीडिया के गुल्लू और कालू और पापा की ये प्यारी प्यारी परियां किस तरह से पापा की सेवा करने आ गए थे। ये हालत है गोदी मीडिया की। ये ट्रेलर था 2024 के दौरान जिस तरह से मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कवरेज होने वाली है। मुख्य धारा की मीडिया से ऑपोजिशन यानी विपक्ष पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ना राहुल गांधी दिखाई देंगे, ना ममता बनर्जी, ना अखिलेश यादव, ना तेजस्वी यादव, कोई नहीं दिखाई देने वाला है दोस्तों। सिर्फ मोदी, मोदी और मोदी। अमित शाह और आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, यही सब होने वाला है दोस्तों। मगर गोदी मीडिया उनके कंट्रोल में है। वो गोदी मीडिया जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। खुद इस सरकार के अंधभक्त जानते हैं कि गोदी मीडिया झूठ बोलता है।
खुद वो भी कहते हैं कि ये मोदी सरकार के चाटुकार हैं। उन्हें कंट्रोल किस पर करना है? उन्हें कंट्रोल मुझ पर करना है। उन्हें कंट्रोल डिजिटल मीडिया यानी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आपके सामने हकीकत ला रहे पत्रकारों पर करना है, जो इस सरकार से सवाल करते हैं। क्योंकि पत्रकारिता क्या है दोस्तों? पत्रकारिता वो है जिसमें सत्ता से सवाल किया जाए। पत्रकारिता वो है जिसमें ताकतवर को जवाबदेह बनाया जाए। पत्रकारिता वो नहीं है जब आप मजलूम और कमजोर पर हमला करें, जब आप विपक्ष से सवाल करें। विपक्ष से सवाल हमने 2014 से पहले किया था। अब बारी है कि मोदी सरकार से कुछ सवाल किए जाएं। मैं आपको कहीं और लेकर नहीं चलना चाहता दोस्तों। पिछले 2 दिनों से हमारी महिला पहलवान सड़कों पर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि आप खामोश क्यों हैं? स्मृति ईरानी जो कि महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री, उनसे सवाल पूछा कि आप खामोश क्यों हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि भाजपा सरकार के अंतर्गत आती है, उनसे सवाल पूछा है कि आपने बृजभूषण सिंह जो कि सांसद हैं, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, उन्हें तलब किया है, समन दिया है? बिल्कुल नहीं। किसी भी मीडिया ने यह बुनियादी सवाल नहीं किया है। पापा की परियां सिर्फ उन्हें आपस में लड़ा रहे हैं। वो कुश्ती संघ और महिला जो हमारे पहलवान हैं, उन्हें बराबरी पर रख रहे हैं। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद उनका चरित्र हनन शुरू हो जाए दोस्तों। क्योंकि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो तो अभी से कह रहे हैं कि ये जो तमाम महिला खिलाड़ी हैं, महिला पहलवान हैं, वो कांग्रेस के एजेंट हैं। ये सब दीपिंदर हुड्डा के कहने पर हो रहा है। ये तो अभी से कह रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि जी न्यूज, रिपब्लिक न्यूज, आज तक ये तमाम चैनल्स जो हैं, वो भी बृजभूषण सिंह की जुबान को दोहराने लगे। मोदी सरकार ऐसा मीडिया चाहता है। ये वो मीडिया नहीं चाहता जो आपके सामने हकीकत रखे, जो इस ताकतवर सरकार से सवाल करे। हम इस मंच पर सवाल करते हैं और उसका मकसद यह है कि आपकी आवाज को सामने लाया जाए, मगर सरकार इस तरह के उलूल जुलूल फरमान जो है वो जारी करती है। एक बार फिर दोहरा दूं, सरकार के नए आईटी रूल्स के मुताबिक सरकार मनमाने अंदाज से किसी भी खबर को झूठा करार देकर हटा सकती है और इसका फैसला करेगी PIB फैक्ट चेक, जो कि सरकारी एजेंसी है दोस्तों। कितने शर्म की बात है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, डिजिपब जो कि तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने इस पर बाकायदा अपना एक फरमान, अपना एक बयान जारी किया है जो आपके स्क्रीन पर है। उनका कहना है अपने इस बयान में, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि जो संशोधन लाए जा रहे हैं, जो प्रस्तावित संशोधन है, उसका सिर्फ एक मकसद है कि प्रेस को कुचला जाए, टू मजल द प्रेस। वो ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता का वक्त है, कि ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया में प्रेस की आजादी को लेकर भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और अब तमाम देशों में भारत 150वें नंबर पर है। डिजिपब ने इस मुद्दे पर जो है कड़ी चिंता जाहिर की है, मगर मोदी सरकार यही चाहती है। तो दोस्तों, सरकार की मंशा साफ तौर पर दिखाई देती है, मगर सरकार के इन कदमों का विरोध आपको करना चाहिए, आप जो इस देश के नागरिक हैं। क्योंकि अगर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे जैसे पत्रकारों की आवाज दबा दी जाएगी, तो आप तक सच्चाई कौन लाएगा? क्योंकि हमारा मुख्य धारा का मीडिया तो गुल्लुओं, कालुओं और पापा की परियों से भरा हुआ है। इनसे क्या आप सच्चाई की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।